हम लोग सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं और मेन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.19 टू 1.24 देखते हैं। 1.19 क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, व्हिच फिजिकल प्रॉपर्टीज इज अफेक्टेड बाय इट एंड इन व्हाट वे। 1.20 क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय जिंक सल्फाइड एंड AgBr। 1.21 क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ वैकेंसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन आयनिक सॉलिड व्हेन अ कटायन ऑफ हायर वैलेंस इज एडेड इन एन impurities in it। 1.2022 क्वेश्चन है आयनिक सॉलिड्स which have anionic vacancies due to metal excess defect develop color, explain with the help of a suitable example। 1.23 a group 14 element is to be converted into n-type semiconductor by doping it with a suitable impurity। to which group should दिस इम्प्योरिटी बिलोंग्स। डोपेंट क्या है? व्हाट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस वुड मेक बेटर परमानेंट मैग्नेट्स, फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक? जस्टिफाई योर आंसर। तो आंसर 1.19 करेंगे तो व्हाट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड। तो सॉलिड को हीट करेंगे तो वैकेंसी डिफेक्ट आएगा। विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज अफेक्टेड बाय इट एंड इन व्हाट वे, तो इसकी डेंसिटी बदलेगी और इन व्हाट वे तो डिक्रीज करेगी। बुक से देखते हैं, एनसीईआरटी में इसका आंसर स्पष्ट है। बुक देखना सीखिए और सारे चीज़ों को, सारे जितने हैं सबको एक एक करके सारा वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो सारा वीडियो देख लीजिए, सारा आंसर आ जाएगा एक्सरसाइज का भी और इसका भी, और पूरी तैयारी हो जाएगी चैप्टर की। बुक से एक लाइन देखते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वैकेंट द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। This result in lattice crystal decrease in density of the substances। इससे क्या डिक्रीज करेगा? डेंसिटी डिक्रीज करेगा। This defect can also develop when substance is heated। तो जब गर्म करते हैं तो कौन सी डिफेक्ट आता है? वैकेंसी डिफेक्ट आता है, राइट। तो आंसर हो गया कि which type of defect can be arises when solid is heated? When solid is heated, vacancy defect is arises। Density changes and density decreases। 1.20 what types of stoichiometric defect is shown by it। किस टाइप का शोन किया जाएगा? जिंक सल्फाइड से और AgBr से। जिंक सल्फाइड से फ्रेंकल डिफेक्ट शो होगा और AgBr फ्रेंकल और शॉर्ट की दोनों होगा। आंसर यही है, लेकिन थोड़ा बुक के थ्रू देखते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट, इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। फ्रेंकल डेंसिटी चेंज नहीं होगी। फ्रेंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंस इन विच देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस। आयंस के साइज में डिफरेंस होगा तो फ्रेंकल डिफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल ZnS, तो ZnS कौन सा शो करेगा? फ्रेंकल डिफेक्ट। AgBr फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करेगा, लेकिन समझने की बात है कि एक लाइन उसी में नीचे दिया हुआ है। बुक में किस पेज पर है कमेंट में बताइएगा। इट मे बी नोटेड दैट AgBr शोज बोथ फ्रेंकल एज वेल एज शॉर्ट की डिफेक्ट्स। तो AgBr का आंसर होगा दोनों, फ्रेंकल एंड शॉर्ट की। ZnS का होगा फ्रेंकल डिफेक्ट्स। 1.21 क्वेश्चन करता है एक्सप्लेन हाउ वैकेंसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन आयनिक सॉलिड व्हेन अ कटायन ऑफ हायर वैलेंस इज एडेड एज अ इम्प्योरिटी इन इट। सारे वीडियोज डिफेक्ट्स के थ्रू दिखाए हुए हैं, देखिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका आंसर बुक के थ्रू देखें तो क्या होगा? इफ मोल्टेन NaCl कंटेन्स अ लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2 इज क्रिस्टलाइज्ड, सम ऑफ द साइट्स ऑफ Na+ आयंस आर ऑक्युपाइड बाय Sr2+। Each Sr2+ replaces 2 Na+ आयन। 2 Na+ को Sr2+ रिप्लेस करेगा। इट ऑक्युपाइज द साइट ऑफ द वन, किसी एक ही पर Sr2+ ऑक्युपाई करेगा, एंड अदर साइट्स रिमेन्स वैकेंट, दूसरा जो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से हायर वैलेंसी वाला मिलाते हैं तो वैकेंसी क्रिएट होता है, और वैकेंसी इक्वल नंबर ऑफ Sr2+, जितने हायर कटायन वाला चार्ज को मिलाएंगे उतनी ही नंबर ऑफ वैकेंसी क्रिएट होगी। तो ये पीछे वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। 1.12 क्वेश्चंस है आयनिक सॉलिड्स विच हैव एन आयनिक वैकेंसी ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट डेवलप कलर। उसमें रंग आ जाता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल एग्जांपल्स। एफ सेंटर करके बताए थे, जब आयन बाहर निकल जाएगा तो कटायन के साथ संयोग करेगा, इलेक्ट्रॉन्स उसमें डिफ्यूज होकर अंदर आएगा। इलेक्ट्रॉन आने पर जब विजिबल लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के जो मूवमेंट होंगे उसके कारण से कलर्ड शो करेगा। ये बताए हैं पिछले वीडियो में। यहाँ पर एक बार बुक के थ्रू फिर से देखते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू आयनिक वैकेंसी अल्कली हैलाइड्स लाइक NaCl KCl shows this type of defect। तो NaCl KCl में क्या होगा? इस टाइप का डिफेक्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू आयनिक वैकेंसी शो होगा। When crystals of NaCl are heated
इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, जब सोडियम वेपर में इसको गर्म करेंगे, द सोडियम एटम्स आर डिपोजिटेड ऑन सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल के सरफेस पर सोडियम डिपोजिट होगा, द Cl माइनस आयंस डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, और उस सोडियम के पास क्रिस्टल से Cl माइनस डिफ्यूज होकर चला जाएगा और वहाँ पर क्या बना देगा, NaCl बना देगा। जब NaCl बना दिया तो लैटिस से तो Cl माइनस बाहर चला गया। दिस हैपेंस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम्स टू फॉर्म Na प्लस आयंस, और ये जब Cl माइनस उसके पास आया है तो NaCl बनने में सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और वो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर कहाँ जाएगा, द रिलीज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल्स, तो क्रिस्टल में चला जाएगा, एंड ऑक्यूपाई एनायनिक साइट्स, और एनायनिक जहाँ से क्लोरीन हटा था उसी जगह पर इलेक्ट्रॉन जाकर के रिसाइड्स होगा, इसको एप सेंटर कहेंगे, और उसी के मूव होने से कलर होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ द क्रिस्टल नाउ हैज एन एक्सेस ऑफ सोडियम, वहाँ पर सोडियम ज़्यादा हो गया, द एनायनिक साइट्स ऑक्यूपाइड बाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एनायनिक साइट्स पर जहाँ से Cl माइनस हटा है, वो अनायन जहाँ से हटा है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर गया, उसको एप सेंटर कहेंगे, आर कॉल्ड एप सेंटर्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड फर्वेंजेंटर फॉर कलर सेंटर, उसी के कारण रंगीन होता है। दे इम्पार्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल NaCl, ये NaCl में क्या, NaCl को क्या करेगा, येलो बनाएगा, LiCl को पिंक बनाएगा और KCl को वायलेट बना देगा। तो ये एग्जाम्पल के साथ अगर अनायनिक वैकेंसी से मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है तो कलर होता है, कैसे उसका क्लियर हुआ। 1.23 क्वेश्चन कहता है A group 14 elements is to be converted into N type of semiconductor by doping it with a suitable impurities, किसी impurity को 14 ग्रुप वाले एलिमेंट में मिलाना है जिससे कि वो N टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाए। टू विच ग्रुप शुड दिस इम्प्योरिटी बिलोंग्स, इस किस ग्रुप से इसको बिलोंग होना चाहिए, तो एकदम एक वर्ड में आंसर है 15 ग्रुप से, हायर वैलेंसी वाले से। जबकि हायर वैलेंसी वाला जब आता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाता है तो बाकी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करता है, निगेटिव चार्ज होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है। बुक के थ्रू एक बार देख लेते हैं, एक्सप्लेन किए हुए पिछले वीडियो में, सारा वीडियो एक बार देखिए समझ में आएगा। फिर भी एक बार यहाँ देखिए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड हैव 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ईच। 14 ग्रुप वाले का 14 होगा, 13 का 3 वैलेंसी होगा, 15 का 5 वैलेंसी, 16 का 6, 17 का 7 होगा। तो इस तरह से पी ब्लॉक में हर ग्रुप की वैलेंसी इस तरह से होता है। इन देयर क्रिस्टल्स ईच एटम्स फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 4 है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा इन इट्स नेबर्स एटम्स, जो आसपास के एटम हो उसके साथ। व्हेन डोप्ड विथ ग्रुप 15 एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस आर्सेनिक, जब 15 ग्रुप के फॉस्फोरस आर्सेनिक जैसे एलिमेंट के साथ डोप कर दिया जाता है, विच कंटेंस जिसमें होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे ऑक्यूपाई सम ऑफ द लैटिस साइट्स इन सिलिकन्स और जर्मेनियम क्रिस्टल, जर्मेनियम क्रिस्टल से सिलिकन में वो क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा जगह। 4 आउट ऑफ 5, इसके 5 वैलेंसी में से 4 वैलेंस क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा अपने नेबर के तरह, फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। द फिफ्थ जो एक 5वां बच जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स डीलोकलाइज, फ्री हो जाएगा, मूव करेगा। दिस डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द डोप्ड सिलिकॉन, सिलिकॉन में इम्प्योरिटी मिला है, जर्मनी इम्प्योरिटी मिला है, उसका कंडक्टिविटी बढ़ा दिया। Here the increase in the conductivity is due to the negative charge electron, ये जो बढ़ गया है किसके कारण, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन N टाइप, hence silicon doped with electron rich impurity is called N type semiconductor, means 14 वाले में 15 को मिलाएंगे तो N टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो आंसर एक वर्ड का है 15 ग्रुप एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर है 1.24, व्हाट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस वुड मेक बेटर परमानेंट मैग्नेट, फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक, जस्टिफाई योर आंसर। एक वर्ड में आंसर है फेरोमैग्नेटिक से बनेगा मैग्नेटिक, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक में परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहता है, परमानेंट मैग्नेटाइज कैरेक्टर प्रेजेंट रहता है। फेरीमैग्नेटिक गर्म करेंगे पैरामैग्नेटिक में आ जाएगा, उसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा लेकिन परमानेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होगा, इसलिए फेरोमैग्नेटिक का यूज करते हैं परमानेंट बनाने में। आंसर यही हुआ। फिर भी एक बार बुक के थ्रू आंसर समझने की कोशिश करते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म, ए फ्यू सब्सटेंसेस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, CrO2 आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय मैग्नेटिक फील्ड, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जैसे कि गैडोलिनियम, क्रोमियम ऑक्साइड, निकेल, कोबाल्ट ऐसे कुछ हैं जिसमें क्या होता है, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट डोमेन पाए जाते हैं, राइट। बिसाइड्स स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस, इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस के अलावा दीज सब्सटेंसेस कैन बी
परमानेंटली मैग्नेटाइज, इसके बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकते हैं। इन सॉलिड स्टेट द मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू ए स्मॉल रीजन्स कॉल्ड द डोमेन्स। छोटे छोटे ग्रुप में वो क्या रहते हैं, ग्रुप्ड रहते हैं, जिसको डोमेन कहते हैं, मतलब अलग अलग बहुत सारा डोमेन होता है। दस ईच डोमेन एक्ट्स एज टीनी मैग्नेट, इस तरह से सारे डोमेन छोटे छोटे मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। इन एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस द डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड एंड देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स गेट्स कैंसिल्ड। जब ऐसे ही रहता है तो रैंडमली सारे डोमेन्स रैंडमली अरेंज रहता है और एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देता है, जैसे डायमैग्नेटिक जैसा बिहेव कर सकता है या फेरोमैग्नेटिक जैसा। व्हेन ए सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं, all the domains get oriented in the directions of the magnetic field, सारे के सारे डोमेन मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, और इसके कारण स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। दिस ऑर्डरिंग ऑफ डोमेन्स परसिस्ट इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड आप हटा भी देंगे तो इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसमें आ गया है कि वो प्रेजेंट रहेगा, रेसिस्ट रहेगा, नहीं बदलेगा, मतलब वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। रिमूव्ड एंड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बिकम परमानेंट मैग्नेट। यही कारण है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करके परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक से बनेगा, क्यों बनेगा, आंसर हो गया। फेरोमैग्नेटिक से क्यों नहीं बनेगा, तो फेरोमैग्नेटिक ऐसे नहीं बनेगा कि फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द डोमेन्स इन द सब्सटेंस आर अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शंस इन अनइक्वल नंबर्स। अनइक्वल नंबर से पैरेलल और एंटी पैरेलल में अलाइन रहता है डोमेन फेरोमैग्नेटिज्म में, जिससे उसमें उसका पुअर मैग्नेटिक फील्ड उसमें रहता है, क्योंकि कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ बच जाएगा। पीछे की वीडियो में देखिएगा, स्पष्ट किए हुए हैं उसको डायग्राम के साथ भी। दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वो वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड से एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में वीकली हुआ तो फेरोमैग्नेटिक का बनेगा, फेरी का थोड़े बनेगा, नहीं बनेगा। सब्सटेंसेस Fe3O4 या फेराइट्स लाइक मैग्नीशियम फेराइट, जिंक फेराइट आर एग्जाम्पल ऑफ सच सब्सटेंसेस, तो इसका मैग्नेट नहीं बनेगा। दिस सब्सटेंसेस आल्सो लूज फेरोमैग्नेटिक, ये फेरोमैग्नेटिक लूज भी कर देगा ऑन हीटिंग एंड बिकम्स पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, जिसमें डायपोल मोमेंट तो होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो होगा, लेकिन परमानेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होगा, इसलिए फेरोमैग्नेटिक से नहीं बनेगा और फेरोमैग्नेटिक से बनेगा। इस तरह से आंसर का जस्टिफिकेशन हो गया। इस तरह से इंटेक्स क्वेश्चन हम लोग 1.1 से लेकर के 1.24 का सारा आंसर कर लिए और थॉरो इस चैप्टर को पढ़ लिए। इसके डिफरेंट वीडियोज़ में सारे वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक्सरसाइज का भी आंसर कर देते हैं, तब हम लोग शुरू करेंगे सॉल्यूशन। टेक केयर, थैंक यू, पढ़िए बढ़िए।